क्रिएटिव्स, खतरों के खिलाड़ी का नया सीजन आ रहा है। कास्टिंग प्रोसेस शुरू करना है। हमारे कास्टिंग सिस्टम की कुछ कैटेगरीज हैं, उनको फॉलो करके ही कास्टिंग करनी होती है। कैटेगरी नंबर 1, विनर की कैटेगरी। इसमें कलर्स की बहू, बेटी, बेटा या दामाद को साइन किया जाता है। विनर इनमें से ही एक बनना होता है। इसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, अनोइंग कैटेगरी। इसमें अनोइंग लड़कियों को ही साइन किया जाता है। हम इनको शो में बहुत फुटेज देते हैं। ये हर टास्क से पहले रोती हैं, ड्रामा करती हैं। रोहित शेट्टी के सामने क्यूट बनने की अनोइंग एक्टिंग करती हैं। रोहित भी ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो इनको बहुत पसंद करता है। इनके अनोइंग ड्रामों पे हंसता है, ऑब्वियसली हमारे कहने पे। इसी चीज के तो हम इसको पैसे देते हैं। ये वाली कास्टिंग हमारी कलर्स और एमटीवी की फैमिली से ही की जाती है। ऑफ कोर्स इतनी फुटेज हम अपने लोगों को ही देंगे। बाय हुक और बाय क्रुक हम इनको फाइनल तक ले जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डेली सोप के पॉपुलर एक्टर्स की। हमारे कलर्स के बहू बेटियों के अलावा हम फेयर दिखने के लिए दूसरे चैनल के पॉपुलर बहूज और बेटीज को भी साइन करते हैं। ये लोग फाइनल तक जाते हैं या लास्ट वीक तक जाते हैं, लेकिन हम इनको जितवाते नहीं फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि हमको हमारे अपने बहूज और बेटीज को ही जितवाना होता है। नेक्स्ट हमारे कुछ कोटा कैटेगरीज हैं, जैसे कि बिग बॉस कोटा कैटेगरी और एमटीवी कोटा कैटेगरी। बिग बॉस कोटा कैटेगरी में हम बिग बॉस के लेटेस्ट सीजन से 2 या 3 कंटेस्टेंट्स को साइन करते हैं और 1-2 कंटेस्टेंट्स पास्ट सीजन से। 1-2 यंग प्लेयर्स एमटीवी कोटा सिस्टम से साइन किए जा सकते हैं, जो कि रोडीज या फिर स्प्लिट्स विला से भी हो सकते हैं। ये कास्टिंग रणविजय और विकास के रिकमेंडेशन पे भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट कैटेगरी है सिंगर्स और कोरियोग्राफर्स की। इसमें हम पॉपुलर सिंगर्स को साइन करते हैं या फिर एक पॉपुलर कोरियोग्राफर को। मोस्टली ये लोग भी हमारी फैमिली से ही होते हैं। हमारे रियलिटी शोज के जजेस होते हैं या फिर कोई पॉपुलर पार्टिसिपेंट, अनलेस के रोहित शेट्टी किसी को रेकमेंड कर दे। एक कैटेगरी है फ्लॉप बॉलीवुड कैटेगरी, जिसमें बॉलीवुड के एक्टर्स साइन किए जाते हैं जो कि बॉलीवुड में फ्लॉप हो चुके होते हैं, जिनका करियर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है रैंडम कैटेगरी, जिसमें टीवी के साइड एक्टर्स को साइन किया जाता है। मोस्टली ये वाले कंटेस्टेंट्स शो के शुरू में या फिर मिडिल में निकल जाते हैं, डिपेंड्स कि ये लोग परफॉर्म कैसा करते हैं। और कुछ अननोन फेसेस। अब से हमने एक नई कैटेगरी शुरू की है, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की, जिनके बहुत फॉलोअर्स होते हैं। तो क्या क्या सजेशंस है कास्टिंग के? जी मैम, बिग बॉस की कैटेगरी से हम करण कुंद्रा को साइन कर सकते थे, लेकिन अगर इसको कास्ट कर लिया तो इस बार इसको विनर बनाना ही पड़ेगा। और इस बार हमारा प्लान एक लड़की को विनर बनाना है। लास्ट 7 सीजन में सिर्फ एक ही लड़की जीती है, तो करण तो नहीं। विनर के लिए रुबीना दिलक परफेक्ट है। हमारी लाडली बहू है, जैसे कि हम अपने लाडलों को हर एक रियलिटी शो में लाते हैं। रुबीना ने अभी तक सिर्फ बिग बॉस ही किया है, तो इस बार रुबीना को खतरों के खिलाड़ी के लिए लिया है। बिग बॉस कोटा से प्रतीक और राजीव हैं। प्रतीक यंग मसल है, राजीव कॉमेडी है, निशांत भट्ट भी है। ये बिग बॉस और कोरियोग्राफर्स दोनों की कैटेगरी में फिट होता है। अनोइंग कैटेगरी में शिवांगी जोशी को ले लिया है। दूसरे चैनल की स्टार कैटेगरी में श्रुति झा को साइन कर लिया है और मोहित मलिक को। टिकटॉक यूट्यूब कोटा से मिस्टर फैजल खान को ले लिया है। ये वही है जिसका यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था। और एक है चेतना पांडे, और साइड कैरेक्टर में कनिका मानू होगी। कुछ डेली सोप्स किए हैं इसने। और लेटेस्ट सेंसेशन मुन्नवर को भी साइन कर लिया है। फिलहाल डॉटिंग लाइंस पे है। ये यूट्यूबर की कैटेगरी में भी हो गया है। कोरियोग्राफर्स की कैटेगरी में तुषार कालिया को साइन कर लिया है, जिसने हमारे बहुत सारे शोज जज किए हैं। और 2-4 और लोगों को लास्ट मोमेंट पे साइन कर लेंगे। परफेक्ट कास्टिंग। सबके फियर्स पूछ लेना। जिसको पानी से डर लगता है, जिसको स्विमिंग नहीं आती है, उसको पानी वाले टास्क ही देने हैं। जिसको हाइट से डर लगता है, उसको हाइट वाले स्टंट्स ही देने हैं। जिसको कीड़े मकोड़े नहीं पसंद, उसको सिर्फ कीड़े मकोड़े वाले स्टंट्स ही देने हैं, एक्सेप्ट फॉर आवर फेवरेट्स ऑफ कोर्स। जी मैम।